हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से जो न्यू बुक 2023-24 न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्रतिदिन एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं, जिस पे आपका एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके हल करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, पहले 5A 5B को समझाया था, जिसमें आप nवां पद सीखे थे। तो बेटा समांतर श्रेणी में कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे बेटा प्रथम पद को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और ये होता है अगले पद में पिछला घटा दो। अंतिम पद स्मॉल l और nवां पद को an या tn, ठीक है। और पदों की संख्या को, कि पद कितने हैं, पदों की संख्या इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो l बराबर an था और यही an बराबर था a + n-1 इंटू d, ठीक है बेटा। अब इस एक्सरसाइज में पिछले मैंने पदों की संख्या के बारे में सीखा था। अब पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल, n पदों का योग या योगफल, इसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो Sn का एक हमारा सूत्र है n/2 a + l, ठीक है बेटा। और यहीं पे अगर हम l का मान रखते हैं तो n/2 आपका हो जाएगा 2a + n-1 इंटू d, ठीक है बेटा। तो ये Sn के योगफल के दो सूत्र हैं। तो जो हमारी अगली एक्सरसाइज आई है 5C, इसमें हम ज्ञात करेंगे योगफल। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए पार्ट है 5, 8, 11, 14 प्लस ... 22 पदों तक, ठीक है बेटा, 22 पदों तक, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम a यानी कि प्रथम पद निकालते हैं। तो ये हमारा जो पहले स्थान पर रखा हो वो हो गया a, फिर निकालेंगे d, अगले में से पिछला घटा दो, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, तो d बराबर हमारा गया 3। कितने पदों तक है, तो n बराबर 22 हो गया। हमको निकालना S22, तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे तो 22/2 2a + 22-1 और इंटू d, ठीक बेटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये रह गए 11, 10 + 22 में से गया 21, 21 3 63, तो ये हो गया 11 × 73। तो 11 3 33, 11 से 77 और 3 80, तो हमारा 803 आ गया, ठीक है बेटा। इसी के बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट दिया हुआ 2, 7, 12 ... 10 पदों तक, ठीक है बेटा। कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो यहाँ पर हमारा a बराबर कितना हो गया 2, d बराबर हो गया 7 - 2, यानी d बराबर कितना हो गया 5, और जो पदों की संख्या दी है वो दी है 10। तुमको S10 निकालना, क्या निकालना है S10, तो 10/2 2a, तो 2a a के स्थान पर 2 है, प्लस 10 - 1 इंटू d हमारा है 5, ठीक बेटा। तो ये रह गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 45। तो फिलहाल आपका हो गया 5 × 49, 5 × 45, 5 × 20 और 4 = 24। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। हमको केवल यह ध्यान रखना है कि आपका a, d और n जो है बस उसी को केवल हमको फार्मूला में रख देना है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बेटा सी पार्ट दिया हुआ है -8, -6, -4, -2 ... 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है बेटा। तो भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा, a बराबर आपका कितना हो गया -8, d बराबर हो गया -6 में -8 घटाओ, तो -6 + 8 हो गया, तो यानी कि d का मान कितना आ गया +2।
पदों की संख्या 13 दी है, तो हमको निकालना भाई AS13 n/2, तो 13/2, ठीक है बेटा। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा। तो देखिए 13/2, यहाँ रह गया -16, 13 में से गया 12, 12 दूनी 24, ठीक। तो ये हो गया 13/2 गुणे 24 -16, तो बचा 8, 2 चौकू 8, 13 चौकू 52। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 52, ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी तरह इसका डी पार्ट देख लो। डी पार्ट में दिया हुआ है √2 प्लस √2 और 1 -√2, ठीक है बेटा, प्लस √2 1 -2√2 प्लस डॉट डॉट, ये चल रहा है हमारा 21 पदों तक, 21 पदों तक, ठीक है बेटा। तो 21 पदों तक इसको भी देख लो बेटा। जो हमारा प्रथम पद है वो कितना √2 पहले स्थान पे, डी निकालेंगे तो देखिए दूसरे में पहले को घटाएंगे, तो देखो √2 माइनस, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, -√2 तो ये कट गया, तो आपका क्या आ गया -2, डी का मान -2, और 21 पदों तक पूछा है, तो n बराबर कितना हो गया 21। तो फाइनली ये 21 निकालना, तो 21/2 2a, a का मान √2 प्लस n-1, तो 21 -1, डी का मान है -2, ठीक है बेटा। तो देखो 21/2 अंश से 2 कॉमन ले लो, चलो अगली स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो आपका हो गया डायरेक्ट कर दिया। ये हो गया 2√2, 21 में से 1 गया 20, तो माइनस का 20 दूनी 40। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 21/2 ऊपर 2 कॉमन ले लिया, तो √2 - 20, और 2 से 2 काट दिया, तो हमारा जो आंसर आ गया वह आ गया 21 × √2 - 20, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल है, केवल छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अगले पार्ट पर। देखिए बेटा अगले पार्ट पे ई और एफ। ई में दिया -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, तो ए का मान हो गया -37 और डी का मान हो गया -33 में माइनस का 37 कर दीजिए, तो -33 और प्लस का 37, तो आपका प्लस का 4 आ गया, और एन दिया हुआ 12, चूँकि 12 पदों तक की बात है, ठीक है। तो हमको ये 12 निकालना है, तो 12/2 2a प्लस 12 - 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। तो देखिए ये रह गया 6, ये हो गया 2 7 14 74 प्लस 12 में से गया 11, 11 चौकू 44, ठीक। तो आपका 6 -74 प्लस के 44, तो माइनस के 30 बचे, तो माइनस का 180 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल बेटा। इस पार्ट को देखिए, ए बराबर दिया 0.6 और एन बराबर दिया 100, चूँकि 100 पदों तक है, ठीक है बेटा। डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1 रह गया। हमको निकालना है यस 100/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी 1.1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50, यहाँ देखिए 1.2 हो गया प्लस यहाँ हो गया 99 गुणे 1.1, ठीक, 50 इंटू 1.2 प्लस देख 11 ने 99, 99 9 108 दशमलव 9, 1 अंक बाद दशमलव 50 गुणे, इनको जोड़ दिया मैंने 9 2 11 1 1 2 8 2 10 1 1, ठीक है बेटा। 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, ठीक। 108 1 9 9 2 11 1 और 8 1 9 1 10, ठीक है बेटा। अब इसका गुणा कर दिया, तो देखो 0 5 1 5
फिर 0, 5 एकन 5, 5 एकन 5, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये आपका आ गया 5505 आंसर। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बेटा, 5 ये कितना आ गया हमारा 5505। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरे का फर्स्ट। इसमें उन्होंने कहा कि श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों का योग, 11 पदों का योग। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद जिसको हम इस्तेमाल ये कहते थे 1/15, फिर हम निकालेंगे सारवंतर, तो दूसरे में से पहला घटा दो, ये आया लघुत्तम 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, तो डी का मान 1/60 निकल आया और एन का मान 11 दे रखा है, तो हमको S11 निकालना है। S 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक बेटा, तो देखिए 11/2 ये हो गया 2/15 और प्लस 10/60, 1/6 भी लिख सकते हैं, पर हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह ही किए ले रहे। S11 बराबर 11/2, यहाँ देखो एलसीएम कितना आया 60, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8 और प्लस 60 एकन 60, तो 10, तो 11/2 गुणे 18/60, 6 दिशामन 60, 6 18, तो 11 33/20, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये घटाना आप जान ही रहे हो। ठीक, तो डी का मान निकालिए, बाकी केवल हल करना है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरे के सेकंड की बात करते हैं। इन्होंने कहा 636 योग प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब SN 636, यह प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, अब जो समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, आप लिख लो। माना कि n पद लेने चाहिए। ठीक है बेटा, इन्होंने यही तो पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए, तो मैंने मान लिया n पद लेने चाहिए। तो a बराबर 9 है, d बराबर हो गया 17 - 9, तो d आपका बचा 8। ठीक है बेटा, d का मान आ गया। SN हमें प्राप्त है, तो SN बराबर बेटा सूत्र क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ लिख लो 636 n/2 2a, a के जगह 9, n मालूम नहीं, d के जगह 8। ठीक, ऊपर से देखिए बेटा यहाँ पे किए दे रहे 636 बराबर n/2। देखिए आंसर से 2 कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन ले लिए हमने तो यहाँ बचेगा 9 प्लस n-1 और यहाँ 8 था तो रह गया 4। ठीक, अब ये 2 से 2 काट दो, तो 636 बराबर n, यहाँ हो गया 9 + 4n-4, तो 636 बराबर n, ये हो गया 5 + 4n, 636 बराबर 5n + 4n स्क्वायर, सारे पद उधर ले जाओ, तो 4n स्क्वायर, इसको 5n पहले था -636 बराबर 0, तो 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा 636 गुणे 4, इसका फैक्टर करिए, घटकर कितना बचे 5, तो देखिए बेटा 53 - 48, बाकी फैक्टर आप कर लीजिएगा, मैंने पहले कर रखे हैं, तो 53 - 48, तो 4n
प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है बेटा, अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो चूंकि ये तो कक्षा 9 की चीज़ है, यहाँ सिर्फ n कॉमन है तो 4n प्लस 53 माइनस 4 कॉमन है तो 12n और माइनस जब कॉमन लिया तो आपका आएगा 12 कॉमन लेंगे, 12 चौक 48 तो 4n। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 53। ठीक है, इक्वल 0। तो देखिए एक हो गया 4n प्लस 53 और एक हो गया n माइनस 12। चूँकि इससे मान नेगेटिव मिलेगा तो आप n माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर क्या आएगा 12। तो आप लिख देंगे अतः श्रेणी के 12 पद लेने पर यानी 12 पदों का योग 636 होगा। बिल्कुल बेटा सिंपल है, थोड़ा फैक्टर हो सकता है ये बात ना समझ में आई हो तो देखो बेटा मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, 636 गुणे 4 कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, 636 गुणे 4 कर देंगे तो देखो 636 का आएगा आपका 2 दूनी 4 3 12 ये और यहाँ पे 53 और आएगा। ठीक है बेटा, ये 636 फैक्टर हो गए, ये 4 रखा तो मैंने 2 दूनी 4 3 12 चौक 48 एक साथ ले लिया, 53 एक साथ ले लिया। बाकी फैक्टर आप करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो n बराबर 12 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे में दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट यहाँ प्लस 10 दिया हुआ है, प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझना। अभी तक क्या था, जैसे बेटा यहाँ पर ये प्लस 10 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब अभी तक क्या था 10 पदों तक, यहाँ प्लस 10 दिया, इसका मतलब ये इसका अंतिम पद है। तो सबसे पहले जिसकी प्रथम पद की बात करते हैं 34 हो गया, सारवंतर बात करते हैं 32 माइनस 34 तो -2 हो गया। ठीक, ये जो रखा हुआ है ये अब पदों की संख्या नहीं है, ये अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद, जिसको हम एल कहते हैं, वो दिया 10। तो अब हमें पहले श्रेणी का जब भी योगफल निकालेंगे तो मुझे ये तो पता लगे पद कितने हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक सूत्र है, सामने लिखा हुआ है एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लगाइए, 10a प्लस n पता नहीं, d का मान -2। तो देखिए 10 माइनस 34 बराबर -2n माइनस 1। ठीक है बेटा, ये रह गया -24 और -2 को बटे में कर दो n माइनस 1, तो ये रह गया 12 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 12 प्लस 1 यानी n का मान कितना आ गया 13। देखो बेटा फिर समझ लो, ये इधर आए तो माइनस, अब ये इकट्ठे हो गए, ये यदि -2 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 तो 13 हो गया। तो n बराबर हमारा 13 निकला। मुझे फाइनली निकालना है s 13। तो देखो अब हमको बड़े वाले सूत्र की आवश्यकता नहीं है, छोटा वाला लगा दें क्योंकि a और l मेरे पास है। तो देखो n/2 a और प्लस l। ठीक है बेटा, 13/2 ये आपका कितना हो गया 44। ठीक, काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 और 2 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल है, इसमें भी 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पर, नोट करो जल्दी। हाँ तो बेटा तीसरे के सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट अंतिम पद दिया -230। ठीक है बेटा, तो प्रोसेस वही है, क्या करना है, a बराबर -5 है, d बराबर दूसरे में पहला घटा दो, तो -8 प्लस 5 तो हमारा कितना आ गया -3, और l बराबर हो गया -230। तो पहले सूत्र वही, चूँकि
एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो माइनस 230 बराबर माइनस का 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है -3। तो देखिए माइनस 230 और प्लस 5 बराबर -3 और एन माइनस 1, ये हो गया माइनस का 225, 3 बटे में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। इसको काट दीजिएगा तो देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर हो गया 75 प्लस 1। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी 76। अब हमको निकालना क्या, यस 76, यस 76 निकालना है। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे n/2 और a प्लस एल -5 और -230। ठीक है बेटा, इनको काट दीजिएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16 गुणे माइनस का आएगा 235। ठीक है, अब गुणा तो आप कर ही लेंगे, गुणा कर दीजिएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरे के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तीसरे का थर्ड पार्ट यहाँ पर देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 40 प्लस डाट कहाँ तक दिया, प्लस का 84 तक। तो देखिए प्रोसेस वही है, ए बराबर आपका 7 है, एल बराबर 84, डी बराबर हो गया 10 से 1/2 -7, यानी कि 21/2 -7, 2 सत्ते 14, तो यानी कि 7/2। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे चूंकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 84 ए का मान 7 एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो देखिए 84 - 7 बराबर एन माइनस 1 और 7/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ बच गया 77। अब देखिए ये 7/2 तो गुणे में 2 आ जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो ये हो गया 11, 11 दूनी 22, एन माइनस 1 बराबर 22। तो एन बराबर हमारा कितना आ गया 23। ठीक है बेटा, एन बराबर कितना निकाल लिया मैंने 23। अब आपको यस 23 निकालना है, यस 23। इसका मतलब पदों की संख्या 23 हो गई, तो 23/2 ए प्लस एल 7 प्लस 84। तो देखिए 23/2, तो ये हो गया 91। अब गुणा तो आप कर ही सकते हैं, 23 × 91/2, जो गुणा आ जाए आंसर। ठीक है बेटा, गुणा तो आप कर ही लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। देखिए बेटा, चौथे क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं, तो चौथे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखिए, जो दिया उसको समझिए। ए बराबर 7 दिया है, ठीक है, तथा ए 13 = 35 दिया हुआ है। उसके बाद डी और एस 13 पूछा है, ध्यान से समझिएगा। ए का मतलब प्रथम पद, ए 13 का मतलब 13वां पद। तो 13वां पद क्या होगा, ए प्लस 13 - 1 इंटू डी बराबर 35। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, 13 ए एन का मतलब क्या होता है, nवां पद। तो ए 13 का मतलब 13वां पद, nवां पद क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो 13वां पद क्या होगा, ए प्लस 13 - 1 इंटू डी। अब ए का मान 7 है, ये रह गया 12D बराबर 35। तो D बराबर 35 - 7, तो 12D = 35 में से 7 गया तो कितना बचा 28। ठीक है, तो D बराबर 28/12। ठीक है, 2 से काट दो, 2 × 12, 14/4 से काट दो सीधा, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। बिल्कुल सिंपल है बेटा, फिर समझ लो। ए 13 का मान दिया, तो ए 13 - 1 इंटू डी बराबर 35, तो ये 12D रह गया, यहाँ रख दिया मैंने 7। 35 में से 7 गया तो कितना बचा 28। 12D बराबर 28, मैंने 4 से काटा, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। ठीक है बेटा,
अब S13 पूछा है, S13 को देख लो, यहीं भी निकाले दे रहे। S13 का मतलब 13/2 2a और प्लस 13 - 1 × d 7/3। ठीक है, तो देखिए बेटा 13/2 ये हो गया 14 प्लस 13 में से गया 12 गुणे 7/3, 3 चौकू 12, तो 13/2 ये हो गया 14 प्लस 4 7 28। ठीक है, यहाँ देखो 13/2 × 8 4 12, तो 1 3 1 4, तो 13 इसको काट दो तो 21 रह गया गुणे 21, 13 × 13, 1 बचा 3 26 1 27। तो ये हमारा S13। बात को समझिएगा, S का मतलब योग होता है और A का मतलब यहाँ पर पद होता है। तो जो दो बातें हमको दी थी, A = 7 दिया था, A 13 = 35 दिया था, तो मैंने उसको रख के मान निकाल लिए। अब मान निकालने के बाद क्वेश्चन में रख दिए और इसको सॉल्व किया, तो जो जो हमसे पूछा था, हमसे D पूछा था 7/3 निकाल लिया, हमसे S13 पूछा 273 निकाल लिया। ठीक है बेटा, नोट करिए, अगले पार्ट चलते हैं। देखिए बेटा चौथे का सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें दिया हुआ है A3 = 15, A3 शॉर्ट में दिया हुआ, और S10 = 125, S10 = 125। ठीक है बेटा, N और D ज्ञात करना। देखो बेटा A3 दिया है, A3 है 15 और S10 है 125, D और A10 पूछा है बेटा, A10 और D, मैं नीचे वाला पार्ट लिख गया, D और A10 मतलब D पूछा और A10 पूछा। ठीक है, दो चीज़ें पूछी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। A13 का मतलब, A3 का मतलब तीसरा पद, तो A + 3 - 1 × D = 15, और S10 का मतलब 10 पदों का योगफल, तो 10/2 2a + 10 - 1 × D = 125। ठीक बेटा, यहाँ से देखो इसको काट लिया तो ये 5 बचा, 2a + 9d = 125। इस 5 से इधर काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 5 25, तो 2a + 9d = 25। इसको समीकरण 2 मान लो, क्योंकि एक आपकी यहाँ रखी, a + 2d = 15, इस समीकरण 1। समीकरण 1 में इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 का गुणा करके यहाँ लिख दो, तो 2a + 4d = 30, घटाने पर ये कट गया, 5d = -5। ठीक है बेटा, तो d = -1 आ गया। हमसे पहला मान पूछा गया था d, तो मैंने निकाल लिया -1। अब A10 पूछा है, तो पहले A का निकाल लें बेटा, ये समीकरण 1 है, तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A + 2d का मान ऋण 1 है = 15, तो A = 15, यह -2 उधर जाएगा +2, तो A का मान क्या हो गया 17। ठीक बेटा, अब A और D निकाल लिया, मुझसे A10 पूछा है, तो सबसे नीचे लिखोगे अतः A10 = A10 का मतलब A + 10 - 1 × D, यानी A + 9D। A का मान कितना है 17 + 9D का मान कितना है -1, तो 17 - 9 तो कितना आया 8। बिल्कुल सिंपल, फिर समझ लो। A3 का मतलब तीसरा पद, तो A + 3 - 1 × D। S10 का मतलब 10 पदों का योग 10/2 2a + 10 - 1 × D। एक समीकरण ये, एक ये, दोनों को हल कर लिया, A और D निकाल लिया। फिर A10 पूछा मतलब 10वां पद पूछा है, तो इसको मैंने ज्ञात कर लिया। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। A10 हमारा 8 आ गया, D -1 आ गया, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले पार्ट पर, चौथे का थर्ड पार्ट। देखिए बेटा चौथे का थर्ड पार्ट दिया हुआ है,
फिर उनका ए बराबर 8, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। ठीक है, तो एन और डी पूछा है, एन और डी हमको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, एन और डी ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए एन की बात है, एस एन की बात है। ए एन हमारा बेटा क्या होता है, ए एन जो है वह एनवा पद होता है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है बेटा, ए का मान है मेरे पास, चलो भी रखते हैं। अब एस एन देखो बेटा, एस एन होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। ठीक बेटा, अब ए और डी और एन, यहाँ पर ए का मान है तो एन और डी में एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 62। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 8 हटा दिए तो कितना बचा, 56 नहीं 54। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो बेटा, एन तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम एन बाई 2 ए का मान रख दीजिए कितना 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ रख दो, तो देखो एन बाई 2 16 प्लस 56 बराबर 210। बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या किया मैंने, इस जगह ये एन माइनस 1 इंटू डी का मान रख दिया। तो देखिए एन बाई 2 ये हो गया आपका 6 4 10 70 बराबर 210। ठीक है बेटा, ये रह गया 35। तो एन बराबर 210 बटे 35। ठीक, 7 से काट दो, 7 बना 35, 7 3 21, 5 छक्का 30। तो एन बराबर कितना आ गया, 6, एन बराबर 6 आ गया। एन बराबर 6 आप इसमें रख दो, चाहे इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से यहाँ पे भी चाहे लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से मान रख दिया, 1 में रख दो, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 54। तो 5d इज इक्वल 54। ठीक है बेटा, तो d इज इक्वल 54 बटे 5। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि इसमें दो समीकरण हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ा, बाकी और कठिन कुछ नहीं है। तो d का मान हमारा 54 बटे 5 निकल आया, n का मान 6 निकल आया। नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा, चौथे के 4th पार्ट की बात करें तो 4th पार्ट में उनका a बराबर 3, ठीक है, n बराबर 8, n बराबर 8 और s बराबर 192। तो देखो बेटा, s लिखा तो इसका मतलब ये क्या है, SN है, s का मतलब SN, लेकिन a का मतलब a मत मान लेना। ठीक है, इसमें इन्होंने d पूछा है, क्या पूछा है, d। देखो बेटा, s को तो हम इसको s भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको a नहीं लिख सकते, क्योंकि a प्रथम पद होता है, an है नवा पद, और SN को s भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि s बराबर आपका क्या है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दीजिएगा। 192 इज इक्वल n 8 है बटे 2a 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक बेटा, देखो यहाँ पर आपका 192, पहले इसको काट लीजिए, 2 चौकू 8, तो 4 बटे में आ जाएगा, 4 गुणे में तो बटे में आ जाएगा। यहाँ देखो हो गया आपका 6 प्लस 7d, ये आपका हो गया 4 चौकू 16, 3 4 8 32 48, 6 को इधर भेजेंगे माइनस 6 इज इक्वल 7d, तो ये कितना रह गया 42, 7d, तो d बराबर 42 बटे 7, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 6, तो d का मान हमारा कितना आ गया 6। यही हमसे पूछा गया है कि d का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल है बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या साथ में हल करते जाइए।
पाँचवा पार्ट देखिएगा बेटा, चौथे का पाँचवा पार्ट। इसमें दिया हो a बराबर 5, ठीक है, a बराबर कितना दिया हो 5, d बराबर दिया वो 3, d बराबर 3, an बराबर 50, an बराबर 50। हमसे पूछा गया है n और sn। तो देखो बेटा, सबसे पहले n और sn की बात करें। an आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो आपका यहाँ से an का जगह 50 रख दीजिएगा, a के जगह 5, n हमको मालूम नहीं है और d है 3, तो 50 माइनस 5 बराबर 3n माइनस 1, तो ये रह गया 45। 3 गुणे में तो बटे में आ जाएगा, n माइनस 1, ये हो गया 15। तो 15 एक इधर आएगा प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 16। तो एक मान हमसे n का पूछा गया, ठीक है बेटा। दूसरा पूछा गया sn। तो sn बेटा हमारा क्या होता है, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, और l ही हमारा an होता है। तो n का मान कितना 16/2, a का मान है 5 और l का मान है 50। तो ये हो गया 8 गुणे 55, 8 5 40, 4 44। तो ये दो बातें हमसे पूछेंगी, यस पूछा गया और n पूछा गया है, दोनों को मैंने निकाल दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब हम चलते हैं अपने अगली